नमस्कार। तो अगर किसी ने कल रात वो ऐतिहासिक पल नहीं देखा जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व चैंपियन बनी, तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ जरूर रहें। अरे हाँ, क्या रात थी वो, वाकई इतिहास बन गया। डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई, 2 नवंबर 2025। ये तारीख तो अब हमेशा याद रखी जाएगी। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत या हार नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो स्टेडियम का माहौल, वो खिलाड़ियों का जज्बा, प्रेशर के वो पल, और फिर जीत का वो शोर। हाँ, सब कुछ मतलब असाधारण था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, पहली बार। तो आज हम इसी ऐतिहासिक जीत पर, इसकी कहानी पर और इसके जो गहरे मायने हैं उन पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ स्कोरबोर्ड के आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो मैच रिपोर्ट्स हैं, खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण है और इस जीत का जो बड़ा असर है उस पर आधारित है। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ। हाँ, वो तो सबने देखा। हमें समझना है कि ये सब कैसे हुआ। हाँ, और ये जीत इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। खेल की बारीकियां, वो अहम खिलाड़ी और मैदान के बाहर इसका क्या असर होगा। बिल्कुल। और ये भी समझना जरूरी है कि मुकाबला कितना कड़ा था। मतलब भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही टीमें अपना पहला 50 ओवर का वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के लिए खेल रही थी। हाँ, दोनों पर ही उम्मीदों का बहुत बोझ था। और दोनों ने ही जबरदस्त क्रिकेट खेला। फाइनल जैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसा। तो चलिए मैच की कहानी से ही शुरू करते हैं। भारत ने पहले बैटिंग की, ये फैसला कैसा रहा और वो जो स्कोर बना 298 पर 7, वो कैसे बना? देखिए, टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला पिच को देखते हुए सही था और शुरुआत धमाकेदार रही। शेफाली वर्मा। हाँ, बिल्कुल, शेफाली वर्मा। उन्होंने जिस निडर अंदाज से बैटिंग की, 87 रन बनाए, उसने मैच की लाइन शुरू में ही भारत के पक्ष में कर दी। सिर्फ रन नहीं बल्कि तेजी से रन बनाए। वही तो, उससे हुआ ये कि दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर शुरू से ही प्रेशर आ गया, मनोवैज्ञानिक दबाव। हाँ, उनकी पारी ने एक मजबूत नींव रख दी। फिर जेमिमा रोड्रिग्स के साथ उनकी पार्टनरशिप भी अच्छी रही। जी, उससे मिडिल ऑर्डर को स्थिरता मिली। लेकिन फिर विकेट गिरे। एक वक्त लगा कि शायद 300 तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, बीच में थोड़े विकेट जल्दी गिर गए थे और तब आई दीप्ति शर्मा। कमाल की पारी खेली उन्होंने, 58 रन। सिर्फ 58 रन नहीं, वो रन कब बने, कैसे बने, वो जरूरी है। प्रेशर था, विकेट गिर रहे थे। हाँ, और उन्होंने ना सिर्फ बड़े शॉट खेले बल्कि स्ट्राइक रोटेट करते रहे, सिंगल्स, डबल्स लिए, स्कोरबोर्ड को चलाते रखा। ये दिखाता है कि प्रेशर में कितना अच्छा टेम्परामेंट है उनका। और यहाँ कप्तान हरमनप्रीत कौर की स्ट्रेटेजी की भी तारीफ करनी होगी। हाँ, कैसे? उन्होंने दीप्ति को थोड़ा नीचे बाद के ओवर्स के लिए बचा कर रखा। ये फैसला कितना सही साबित हुआ। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट कितना गहराई से सोच रहा था। गेम अवेयरनेस। और पिच का क्या रोल था? पिच का रोल काफी अहम था। डी.वाई. पाटिल की पिच पर उछाल भी था और गेंद स्पिन भी हो रही थी। अच्छा। हाँ, तो ऐसे में 298 रन बनाना आसान नहीं था और ये टारगेट साउथ अफ्रीका के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला था। गेंदबाजों के पास डिफेंड करने के लिए एक अच्छा टोटल था। तो अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका के रन चेस पर। 299 रन बनाने थे। वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर बहुत मुश्किल, किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। उनकी शुरुआत कैसी रही? शुरुआत अच्छी की उन्होंने, खासकर उनकी कप्तान लॉरा वुलवर्ट। ओह हाँ, कमाल की बैटिंग की उन्होंने। असाधारण, 101 रन बनाए और जब तक वो क्रीज पर थी ना, मैच पूरी तरह से खुला हुआ था। लग रहा था कि वो अकेले ही मैच निकाल लेंगे। उनकी बैटिंग में क्लास भी थी और वो संयम भी दिख रहा था। बिल्कुल, एक कप्तान की पारी थी वो। उन्होंने उम्मीद जगाई रखी। लेकिन फिर मैच में एक बड़ा मोड़ आया। और कहानी की हीरोइन फिर से वही, दीप्ति शर्मा, इस बार गेंद के साथ। ये दिलचस्प है ना कि पहले बल्ले से इतना अहम योगदान और फिर गेंद से। अरे, उन्होंने तो मैच का पासा ही पलट दिया। 5 विकेट, सिर्फ 39 रन देकर। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, विकेट कब लिए, किसके लिए, वो देखिए। अहम साझेदारियां तोड़ी उन्होंने, सेट बैट्समैन को आउट किया। हाँ, वॉलवार्ड का विकेट भी उन्होंने लिया। बिल्कुल, और जब उन्होंने प्रेशर बनाया ना, तो साउथ अफ्रीका की टीम उससे उभर ही नहीं पाई। वो स्पेल तो मैच जिताऊ स्पेल था, लेकिन क्या ये सिर्फ दीप्ति का ही कमाल था? बाकी गेंदबाजों, फील्डिंग का क्या रोल रहा? नहीं, देखिए, क्रिकेट तो टीम गेम है। दीप्ति का प्रदर्शन तो खैर एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन पूजा वस्त्रकार, रेणुका सिंह, इन्होंने भी बहुत कसी हुई गेंदबाजी की। रन बनाने के मौके दिए ही नहीं। और फील्डिंग भी जबरदस्त रही। हाँ, इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की फील्डिंग टॉप क्लास रही है। फाइनल में भी कई रन बचाए, कुछ बेहतरीन कैच पकड़े,
हर खिलाड़ी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। और वॉलवार्ट का विकेट, वो 38वें ओवर में गिराना, हाँ, दीप्ति ने ही आउट किया। वो शायद मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, मतलब जैसे ही वो आउट हुई, साउथ अफ्रीका के कैंप में एकदम सन्नाटा और स्टेडियम में जो शोर उठा। हाँ, लगा कि अब मैच भारत की पकड़ में आ गया है। और वही हुआ। वॉलवार्ट का आउट होते ही पारी एकदम दह गई। अगले 7 ओवर में ही पूरी टीम सिमट गई। 45.3 ओवर में 246 पर ऑल आउट। और भारत 52 रनों से जीत गया। इतिहास बन गया। और ये ऐसी जीत थी जिसमें सबका योगदान था। शेफाली की वो विस्फोटक शुरुआत, दीप्ति का वो ऑलराउंड शो, हरमनप्रीत की कप्तानी और बाकी सब खिलाड़ियों का साथ। तो ये तो हुई मैच की कहानी, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये भारत का पहला महिला विश्व कप है। इसके मायने क्या हैं भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय खेल के लिए? देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे आप बस एक और वर्ल्ड कप जीत की तरह नहीं देख सकते। ये महिला क्रिकेट में जो दशकों से मेहनत चल रही थी, जो संघर्ष था, हाँ, ये उसका नतीजा है। इसे आप एक पीढ़ीगत छलांग कह सकते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में महिला एथलीट्स को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सही बात है, सामाजिक तौर पर भी और सुविधाओं के लिहाज से भी। कम मौके, कम विजिबिलिटी, संसाधनों की कमी। बिल्कुल। तो ये जीत उन सब बाधाओं पर प्रतिभा और मेहनत की जीत है। और इसका असर क्या लगता है? इसका असर आगे क्या होगा? क्या महिला क्रिकेट में निवेश बढ़ेगा? क्या और लड़कियां खेलने आएंगी? उम्मीद तो पूरी है और संकेत भी वैसे ही मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस जीत के बाद कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप बढ़ेगी, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेहतर होंगे और सबसे जरूरी, जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर शायद सुविधाएं बेहतर हो। हाँ, बिल्कुल। स्काई स्पोर्ट्स ने भी कहा था कि ये खेल बदलने वाली घटना है। सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर में महिला खेलों को लेकर जो सोच है, उसके लिए भी। ये बहुत अहम बात है। अच्छा, टीम के प्रदर्शन में जो एक लचीलापन दिखा, जो मानसिक मजबूती दिखी, उसके बारे में क्या कहेंगे, खासकर पिछली हारों के बाद? हाँ, 2017 फाइनल की हार, T20 वर्ल्ड कप में भी करीब आकर चुक जाना, जी, इन सब निराशाओं ने टीम को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। इस फाइनल में जब प्रेशर वाले मोमेंट्स आए तो टीम बिखरी नहीं, एकजुट होकर लड़ी। ये खिलाड़ियों का मेंटल टफनेस दिखाता है, हार न मानने वाला जज्बा। इसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर का रोल कितना अहम रहा? वो काफी शांत दिखती है मैदान पर। बहुत अहम। उन्होंने टीम को एक यूनिट की तरह बांध कर रखा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा टीम वर्क पर जोर दिया। उनकी कप्तानी में ना एक ठहराव है, एक स्पष्टता है। हाँ, वो शायद युवा खिलाड़ियों को आत्मविश्वास देता है। बिल्कुल, कि वो अपना नेचुरल गेम खेलें। वो जानती हैं कि किस खिलाड़ी से कब बेस्ट निकलवाना है। जैसा द टाइम्स ने भी लिखा कि दीप्ति शर्मा का प्रदर्शन पूरी टीम की भावना का प्रतीक था, धैर्य, निडरता और फोकस। सही कहा। और ये बात पूरी टीम पर लागू होती है। वैसे साउथ अफ्रीका की भी तारीफ करनी होगी। हाँ, बिल्कुल। फाइनल हारे जरूर, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेले वो। लॉरा वॉलवार्ट की वो पारी, टीम का जो झारूपन, ये दिखाता है कि विमेंस क्रिकेट अब कितना कॉम्पिटिटिव हो गया है। हाँ, अब ये कुछ गिनी चुनी टीमों का खेल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। दोनों टीमों ने मिलकर फाइनल को यादगार बनाया। सही मायनों में ये फाइनल सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये प्रेशर झेलने, स्ट्रैटेजी बनाने और उस पर टिके रहने का एक बेहतरीन उदाहरण था। और इसका सामाजिक असर वो बहुत गहरा होगा। ये जीत सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक नहीं रहेगी। हाँ, ये एक तरह का सोशल स्टेटमेंट है। बिल्कुल, कि भारत में महिला क्रिकेट अब मेन स्ट्रीम है। इसकी पहुंच, इसकी प्रेरणा देने की क्षमता बहुत बड़ी है। ये जीत एक जीती जागती मिसाल है। ये जीत उन्हें हौसला देगी कि हाँ, अगर आप में टैलेंट है, लगन है, तो आप भी यहाँ तक पहुँच सकती है। बिल्कुल। कल रात नवी मुंबई में जो हुआ, वो सिर्फ एक मैच का रिजल्ट नहीं था, वो एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान था। भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल नजर आता है। समावेशी, साहसी और अजय। क्या कहने। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इस जीत का असर कितना दूर तक जाएगा। और यहीं पर ना हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। अच्छा? हाँ, कि ये जो ऐतिहासिक जीत है, ये अगले 5 सालों में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि भारत में अलग अलग खेलों में महिला एथलीटों के लिए समाज की सोच और अवसरों को किस तरह बदल सकती है। जरा सोचिएगा इस पर। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत पर। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। और आपको बता दें कि ये चर्चा और इसका विश्लेषण मनोवैज्ञानिक और लेखक KR गोस्वामी के एक लेख में दिए गए विचारों और विश्लेषण पर भी आधारित था।